संगम नगरी प्रयागराज के घंटाघर का इतिहास क्या आपको मालूम है? नहीं मालूम तो आइए जानते हैं बाबा अवस्थी के साथ। क्या है घंटाघर का इतिहास? बता दें, घंटाघर 1913 में बना था और आज़ादी का भी ये प्रतीक है। और यहाँ पर 1930 और 1931 में फिरोज़ गांधी ने पतंग उड़ाकर पट की थी और तिरंगा लहराया था। बता दें, ये भी ऐसी भी मान्यता है चौक में बाबा अवस्थी के अनुसार कि यहीं से हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके पति फिरोज़ गांधी में प्रेम की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद वो आनंद भवन गए और नेहरू जी से मुलाकात हुई। घंटाघर की शुरुआत जब 1913 में घंटाघर बना तो पुराने शहर में जब घंटे की आवाज़ आती थी तो लोगों की सुबह होती थी, नहीं तो पहले मुर्गे की आवाज़ से ही लोग उठते थे। ऐसा भी मानना है कि यहाँ पर बहुत गोलियां भी चली आज़ादी के लिए और यहाँ पर बहुत से लोग शहीद भी हुए। घंटाघर की एक अपना ही इतिहास, आइए जानते हैं बाबा अभय अवस्थी के साथ। घंटाघर इलाहाबाद की एक सांस्कृतिक और नए इलाहाबाद की एक धरोहर है। वहीं से इलाहाबाद का जो 20वीं शताब्दी का इलाहाबाद जो शुरू हुआ, वो घंटाघर के 1913 के निर्माण के बाद ही इलाहाबाद की चाल चलन गतिविधि और ये कह लीजिए कि उसके पहले तक घड़ी और समय का एहसास लोगों को नहीं था। सुबह होने का एहसास मुर्गा के कुकड़ू बोलने से होता था। जब 1913 में घंटाघर का घंटा घन 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 बजने लगा, तब जो है उस पुराने शहर के अंदर जो है सवेरा होना शुरू हुआ। ऐतिहासिक महत्व है, आज़ादी की लड़ाई का साक्षी है वो। और मैं एक नई बात बता दे रहा हूँ इलाहाबाद के घंटाघर के विषय में कि ऐसी मान्यता आज भी है चौक एरिया में कि इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी का जो एक तरीके से रोमांस है वो इलाहाबाद के घंटाघर से ही शुरू होता है। और वहीं पर तिरंगी पतंग पट करके तिरंगा झंडा जो है फिरोज गांधी ने 1930-31 में फहराया था। उसके बाद जो है नेहरू जी की निगाह में आए, आनंद भवन गए और इंदिरा गांधी से उनकी भेंट हुई। उसके बाद वहाँ गोलियां भी चली, शहादत भी हुई। बड़ी मुश्किल से जाकर कई वर्ष घंटाघर बंद रहा। अभी हाल में जो है नगर निगम वालों ने उसको चालू कराया और मुश्किल से सितंबर अक्टूबर में चालू हुआ घंटाघर। जो है 1 साल भी नहीं हुआ फिर बंद हो गया। कहने का मतलब ये है कि इधर फिर जब घंटाघर का घंटा बजता था तो चौक के लोगों ने घड़ी उतार दी थी, अपनी कलाई घड़ी उतार दी थी और घंटाघर का घंटे के साथ अपनी जो है समय सारणी उन्होंने बांध लिया था। लेकिन अब फिर वो बेचारे अंधेरे में हो गए, पुनः अपनी घड़ी को ढूंढ रहे हैं कि भाई अब समय का पता घंटाघर से तो लगेगा नहीं, अब अपनी घड़ी लगा लो। पूरी दुनिया में आज योग दिवस मनाया जा रहा है, ऐसे में संगम नगरी प्रयागराज में भी योग दिवस मनाया जा रहा है। आज हम योग से जुड़ी प्रयागराज को कुछ खास खबरें दिखा रहे हैं। ऐसी खबर जहां लोग को महत्व विदेशी लोग समझ रहे हैं। प्रयागराज में क्रिया योग आश्रम में 1992 से योग की शिक्षा को लेने के लिए सैकड़ों की तादाद में हर साल विदेशी आते हैं और कई विदेशी ऐसे भी हैं जिन्होंने योग को ही अपना जीवन बना लिया है और कई सालों से इसी शहर में रहकर योग के महत्व और साझा कर रहे हैं। क्रिया योग आश्रम के संस्थापक योगी सत्यम महाराज की पाठशाला में हर रोज विदेशी का हुजूम उमड़ा रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करने वाला प्रयागराज शहर की अपनी एक और पहचान होती जा रही है। योग की बात हो तो आने वाला समय में प्रयागराज का नाम सबसे जुबां पर आए, ऐसा भी दिन जल्द ही आने वाला है, क्योंकि प्रयागराज में हर रोज़ योग अनोखी पाठशाला चलती जिसमें भारी संख्या में विदेशी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ये सैलानी इस पाठशाला के ज़रिए बताते हैं कि योग विधा जोड़ने के बाद ज़िंदगी किस तरह से बदलाव आया है और उनका कितना फ़ायदा हुआ है। सैलानी की ये टोली करीब 1.5 घंटे तक अपनी योग साधना की प्रदर्शनी करती है। क्रिया योग आश्रम के गुरु सत्यम महाराज का कहना है कि इस योग करने से जीवन के परिवर्तन आता है, अलग ऊर्जा मिलती है, आपको बीमारियां दूर रखते हैं। इसलिए सभी समुदाय के लोगों को योग करना ज़रूरी है। शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने और कोरोना से लड़ने का क्रिया योग कारगर साबित हुआ है। इस आश्रम की स्थापना 1983 में हुई थी, लेकिन इस आश्रम में 1992 में कई विदेशी इस आश्रम में आते हैं और योग सीखते हैं और कभी कभी
जब ये अपने वतन लौटते हैं तो यहाँ से दी गई ट्रेनिंग को अपने शहर में एक होमवर्क की तरह रोज़ करते प्रणाम। मैं स्वामी भावानंद हूँ। मैं ब्राज़ील से आ गया, और क्योंकि यहाँ भारत में आध्यात्मिक सबसे उच्चतम है पूरे दुनिया में, और इतना खुश है कि इंटरनेशनल योगा डे मैं यहाँ हूँ, क्रियोगाभ्यास कर रहा हूँ, क्योंकि क्रियोगाभ्यास द्वारा योग की स्थिति अनुभव होता है। ये जीवन का लक्ष्य है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वामी भावानंद। ठीक है। यहाँ पर इंटरनेशनल योगा डे क्रिया योग ध्यान प्रैक्टिस किए हैं, और हम लोग का लक्ष्य इम्यूनिटी थोड़ा सा बढ़ना चाहते हैं, और क्रिया योग ध्यान बहुत ज़रूरी है। अगर आपका इम्यूनिटी बढ़ना चाहते हैं तो क्रिया योग ध्यान ये आपका सही ध्यान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुसुया माता। राष्ट्रीय योग दिवस पावन पर्व के अवसर पर क्रियावाश्रम अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में अनेक देश के लोग पधारे हैं। अपना जो सबसे बड़ा आध्यात्मिक देश है भारतवर्ष, वहाँ के अनेक प्रदेशों के लोग हैं, फिर अमेरिका के हैं, कनाडा के हैं, यूरोप के हैं, ब्राज़ील के हैं, सिंगापुर के हैं, नेपाल के हैं। ये सब लोग यहाँ पर योगा डे मना रहे हैं। यहाँ पे बताया क्या जा रहा है, योग का मतलब है जुड़ना। किससे जुड़े? कहा जाता है परमात्मा से जुड़े। परमात्मा का पता ही नहीं, न कोई देख पाता है, उनसे बात कर पाता है, न छू पाता है। तो क्रिया विज्ञान सिखाता है कि कैसे हम जुड़े। अगर परमात्मा हर जगह है तो अपने अंदर भी है, तो अपने से कैसे जुड़े हम सिर से पैर की उंगली तक। अपने अंदर बहने वाली श्वास, अपने अंदर जो प्रकाश है, आंख बंद करके जो देखते हैं, ये प्रकाश अंदर का प्रकाश है, कैसे उससे जुड़ें। कान बंद करके जो सुनते हैं, अंदर के ज्ञान की ध्वनियाँ हैं। इस तरह से अपने से जुड़ना जब सीखते हैं तब धीरे धीरे हम सबसे जुड़ने लगते हैं। फिर पता चलता है कि हम परमात्मा से जुड़ गए। कोरोना ने भी काफ़ी इफेक्टिव किया योग। कोरोना काल में एक क्रियावाश्रम में कभी कार्यक्रम बंद नहीं रहा, हमेशा चलता रहा। क्योंकि यहाँ पर ही काफ़ी लोग रहते हैं। बाहर के लोगों को कभी कभी बंद कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर लोग करते रहते हैं। संगम नगरी प्रयाग में आज 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री व प्रयागराज शहर दक्षिण से विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने आज सुबह अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बहादुरगंज स्थित नंदी पार्क में आम जनमानस के साथ योग किया। मंत्री नंदी ने 21 जून से कहा कि तारीख पिछले कुछ बरस भारत के साथ विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लिया। आज 6 वर्ष पहले योग का महत्वपूर्ण मानते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में आज के दिन इतिहास में दर्ज किया गया, और तब से हर साल इस दिवस को योग दिवस के रूप में मनाया जाए। मंत्री नंदी ने कहा कि इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को योग के महत्व बताना है, जिससे अपनाकर अपने जीवन में स्वस्थ रहते हर दिन योग करें और निरोगी रहें। उसकी रफ्तार धीमी हुई है। हम सब सतर्कता रखें। जो कोविड की गाइडलाइन है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, उसका अनुपालन करें, और इसी तरह से योग करके अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। और जो भी घरेलू नुस्खे हैं, घरेलू उपाय हैं, उन सब चीज़ों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। हाथ सैनिटाइज करते रहना है, हाथ धोते रहना है, और निश्चित रूप से टीका, वैक्सीन ये सबसे बड़ा हथियार है इस लड़ाई का। मैंने पहली वैक्सीन लगवाई, दूसरी लगवाई, मेयर साहब ने लगवाई, मेरे तीनों बच्चों ने लगवाई। तमाम विरोधी पार्टियां जो ये कहती थी कि ये वैक्सीन भाजपा की वैक्सीन हम नहीं लगाएंगे, मैं आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने देश के वैज्ञानिकों के प्रति, डॉक्टर के प्रति एक श्रद्धा का भाव प्रकट किया, और उन्होंने वैक्सीनेशन करा करके जो फैलाए जा रहे भ्रम को समाप्त करने का काम किया, और बहुत सारे लोग लगवा रहे हैं। जो कांग्रेस इस वैक्सीन के नाम पे राजनीति करती थी, आज छात्र। पूरे देश और दुनिया के साथ कोरोना की वैश्विक महामारी के बीच 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संगम नगरी प्रयागराज में भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी योगाभ्यास पर
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया है। प्रयागराज के करेली इलाके के मजीदिया इस्लामी इंटर कॉलेज मैदान में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग ने योग पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया है। खास बात यह है कि लोग को योगाभ्यास कराने वाले प्रशिक्षक मुस्लिम समुदाय से ही हैं। दरअसल योग प्रशिक्षक मुंतजिर रिजवी पिछले कई वर्षों से मुस्लिम युवक युवतियों को योग सिखा रहे हैं और इसके महत्व को भी बता रहे हैं। इससे पहले मुंतजिर रिजवी दुबई के कई होटलों में योग ट्रेनर में काम कर चुके हैं। भाई आप कितने वर्षों से यहाँ पर योग सिखा रहे हैं और ख़ास तौर पर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। ये कहा जाता है कि ये धर्म विशेष का है, लेकिन आपने इस बंधन को तोड़ा है और खुद योग प्रशिक्षक बने हैं और लोगों को क्या संदेश देते हैं? देखिए, योग जो है वो सबके लिए है। ये फिटनेस से रिलेटेड है, इसको धर्म से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। हम लगभग 8-10 वर्षों से योग पे काम कर रहे हैं और हमने इंटरनेशनल लेवल पर दुबई में मैरियट 5 स्टार होटल में भी जाके अरबों को मैंने योगा सिखाया। मैंने इराक में जा कर के इस पे काम किया। तो मैं 8-10 वर्षों से लगभग इस पे काम कर रहा हूँ और इसका धर्म मज़हब से कोई लेना देना नहीं है। ये फ़िटनेस है। जैसे मुस्लिम्स नमाज़ पढ़ते हैं, उसमें भी अगर आप सारे अरकान देखेंगे तो वो आप उसको योगा कहेंगे। तो योगा को इस धर्म मज़हब से बिल्कुल नहीं जोड़ के देखना चाहिए। ये फ़िटनेस से रिलेटेड है और आज के इस महामारी के दौर में जबकि आदमी को इम्यूनिटी बढ़ाना है, लंग्स का पावर बढ़ाना है, तो योगा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसको करना है और हर आदमी को करना है। यही मेरा संदेश है। प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया है योग से निरोग संगम नगरी प्रयागराज के चौक घंटाघर पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है। यहाँ की मार्केट में सामान सस्ते और अच्छे मिलते हैं। चौक की पहचान यहाँ स्थित घंटाघर के नाम से जानी जाती है। पिछले वर्ष महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने इस प्रयास करके घड़ी को ठीक करवाया था और घंटाघर की आवाज़ 1 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती थी, लेकिन 2 दिन से घंटाघर की घड़ी खराब हो गई है, जिसके कारण घंटा नहीं बज रहा है, जिसके कारण व्यापारियों को समय का ध्यान नहीं रहता है। वहीं व्यापारियों ने सोशल मीडिया पर लिख कर कहा, व्यापारी आशा में बैठे हुए हैं कि कब महापौर अभिलाषा गुप्ता जी की घंटाघर के ऊपर नजर पड़े और घंटाघर ठीक हो और फिर से घंटाघर की आवाज़ें सबके कानों में गूंजे। आइए सुनाते हैं वरिष्ठ कांग्रेसी बाबा अवस्थी ने क्या कहा। 4-6 महीने से घंटाघर का जब से घंटा बजने लगा, लोगों ने अपनी घड़ी उतार दिया था। आज फिर घंटाघर का घंटा जो है वो घंटा पकड़ लिया। तो कहने का मतलब ये है कि घंटाघर का जो है फिर से घड़ी को दुरुस्त कराएं। कई लाख रुपए लगाकर घंटाघर की ये घड़ी बनवाई थी, अभी नगर निगम ने अभी साल भर भी नहीं हुआ। व्यापारियों में आक्रोश है और हम लोग मांग करते हैं कि घंटाघर की घड़ी को पुनः जो है बनवाया जाए और जिस कंपनी ने उसको लाखों रुपए लेकर बनाया है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। संगम नगरी प्रयागराज में गड्ढा युक्त सड़कों से परेशान होकर अब जनता दल सेकुलर के जिला अध्यक्ष ने करेली की खराब सड़कों की समस्या को लेकर महापौर और नगर आयुक्त संग नगर विकास मंत्री को एक पत्र लिखकर इस रोड के खस्ता हाल की मरम्मत के लिए गुहार लगाई है। जी हाँ, ये यूपी सरकार की करेली की रोडें हैं। जहां गड्ढा मुक्त की सरकार ने बात कही थी, यहाँ ये रोड गड्ढा युक्त हैं। वहीं अब जनता दल सेकुलर के जिला अध्यक्ष मोहम्मद इरशाद ने पत्र लिखकर यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन को, साथ ही यहाँ की रोडों की पुनः निर्माण की बात की मांग की है और साथ ही चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर यहाँ की गड्ढा युक्त रोडें गड्ढा मुक्त नहीं होंगी तो क्षेत्रीय लोगों के साथ धरना प्रदर्शन कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। नगर आयुक्त को एप्लीकेशन दिया है कि पूरे करेली क्षेत्र में, चाहे वो दक्षिणी हो चाहे वो पश्चिमी हो, करेली के पूरे गौस नगर, एनुद्दीनपुर, करामत चौकी, गौस नगर, हड्डी गोदाम, कसारी मसारी, इन सब क्षेत्रों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे बरसात का पानी भर जा रहा है। आने जाने वालों को उसमें गिर के चोटिल हो रहे हैं। कई बार शिकायत की गई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। मांग हमारी ये है कि महापौर से और नगर आयुक्त से इसको 15 दिन के भीतर इसको ठीक कराया जाए, नहीं तो मोहल्ले के दर्जनों लोग नगर निगम कार्यालय जाकर ताला झाड़ने काम करेंगे। किसी को आपने लिखा है पत्र वगैरह पे? मैं नगर विकास मंत्री को, महापौर को और नगर आयुक्त को लिखा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरशाद गुड्डू।
संगम नगरी प्रयागराज के सी ब्लॉक करेली जीटीबी नगर की ये तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर गड्ढा मुक्त की बात करी गई थी मगर गड्ढा युक्त सड़कें हैं, जैसे कि तालाब मानो। ये सड़क अस्करी मार्केट से मनोहर दास की बगिया की ओर जाती है, जहां आप खुद देख सकते हैं सड़क पर गाड़ी चलाने वालों को कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात, गड्ढों से युक्त ये रोड, जहां योगी सरकार ने कहा था गड्ढे मुक्त होंगी, और हम आपको करेली की कई जगहों की सड़कें दिखा चुके हैं, कई इलाके की सड़कें दिखा चुके हैं, मगर करेली की ये जो सड़कें हैं शायद सौतेलेपन के ही साजिश का शिकार हैं। यहाँ के विधायक और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी का ये क्षेत्र है। जब मंत्री जी के क्षेत्र का विकास हमने देखा तो आप देख सकते हैं किस तरह का विकास है, और विकास तो ऐसा कि आप यहाँ के स्थानीय लोगों की बात सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। ये आप रोड देख सकते हैं किस तरह तालाब और पानी कीचड़ इस रोड पे दिख रहा है। रोड बनती है, साल 2 साल में गड्ढा हो जाता है, फिर कोई सुनवाई नहीं होती है, पानी गिरता है, गाड़ी घोड़ा गुजरता है तो छीट पड़ती है, बहुत दिक्कत होती है। आप लोग के सामने खुदा हुआ है, बरसाती पानी भरा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लोग गिरते पड़ते भी हैं यहाँ पे गड्ढे? नहीं, गिरते पड़ते नहीं है, गाड़ी घोड़ा गुजरता है तो छीट पड़ती है। तो ग्राहक भी आने में परेशानी होती होगी यहाँ पर जिस तरह से? ग्राहक तो फिर आ ही जाता है जैसे तैसे, मगर जो रास्ता चलते हैं जनता उनको परेशानी होती है, भरा हुआ है। इसकी आप फोटो खींचिए। क्या नाम है आपका? इरशाद। संगम नगरी प्रयागराज, जहां लोग जानवरों को देखते ही डर जाते हैं या तो फिर उनको मार देते हैं, मगर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जानवर को रेस्क्यू करके उनको सेफ जगह पहुंचाते हैं। वैसा ही एक नाम प्रयागराज से आ रहा है अंकित टार्जन का, जो कि इससे पहले भी एक बिच खोपड़े को पकड़ा था और उसको ले जाकर सुरक्षित छोड़ा था, और अब सूबेदारगंज के एक इलाके में जीएम ऑफिस पहुंचे और जहां पर उन्होंने किल ब्लैक स्नैक को पकड़ा और उसको रेस्क्यू कर ले जाकर छोड़ा। आइए सुनाते हैं क्या है पूरा मामला और किस तरह से अंकित टार्जन जीवों को रेस्क्यू करके सुरक्षित छोड़ते हैं। कुछ दिन पहले ट्रांसपोर्ट नगर में एक विष खोपड़ी पकड़ी थी, वो मैंने देखा था, उसी में उनका नंबर भी दिया हुआ था। मैंने सोचा चलो हम सेव कर लेते हैं, शायद हमें कोई ज़रूरत पड़ जाए, और बाई चांस आज ज़रूरत पड़ी तो मैंने उनको कॉल किया। खैर थैंक्स टू अंकित जी की मेरे कॉल पे बहुत जल्दी ये आ गए, जबकि शायद काफ़ी दूर थे ये। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अंकित टार्जन, जो कि लगभग 10 वर्षों से बचा रहा हूँ वाइल्ड लाइफ के जान, और अभी मेरे पास एक फ़ोन आया था जीआरएम ऑफिस से, जो कि वहाँ पर एक कॉलोनी है अंदर, वहाँ पे एक अधिकारी के यहाँ से मुझे फ़ोन आया। मैं वहाँ पर तत्काल पहुँचा। तुरंत मैंने देखा कि ये कील बैक वाटर स्नेक था और मैंने उसे तुरंत रेस्क्यू किया, और अब मैं उसे यहाँ पर लाया हूँ एक खूबसूरत सी जगह पे, जो कि ये वाटर स्नेक है। मैं उसे यहाँ पर लाया हूँ रिलीज़ करने, जो कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर नदी है जमुना जी की, और यहाँ पे इसके रहने के लायक बहुत ही अच्छी जगह लगी मुझे। तो आइए फ्रेंड्स रिलीज़ करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं किनारे की ओर बढ़ रहा है, और ये पानी में इसको मैंने डाल दिया, और ये पानी की ओर अंदर चला गया। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि बहुत ही खूबसूरत से अपने वो वाटर स्नेक पानी में चला गया। वो कहीं किनारे पत्थर पे जाकर बैठेगा, आराम करेगा। तो उसके बाद फ्रेंड्स बाय।